अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है व्यूअर्स। तो आज के डिस्कशन का टॉपिक मैंने चूज़ किया हुआ है होम सेफ्टी। ये एक बड़ा वसी टॉपिक है, इसलिए मैंने इसको इस टॉपिक को दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है डिस्कशन में। एक पार्ट तो मैंने इलेक्ट्रिकल सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से रखा हुआ है, पार्ट 1 जो कि ये चल रहा है, और पार्ट 2 में मैं इंशाल्लाह किचन सेफ्टी को डिस्कस करूँगा। हमारे डोमेस्टिक काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ हैं जिस वजह से काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े इंसिडेंट हो जाते हैं हमारे घरों में। रिसेंटली कराची में गैस की लीक की वजह से काफ़ी बड़े बड़े 2 इंसिडेंट हो चुके हैं और फायर के काफ़ी इंसिडेंट होते रहते हैं। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं छोटी सी डिस्कशन करना चाह रहा था कि थोड़ी अवेयरनेस फैले। सबसे पहली बात तो ये कि कोई भी काम अगर आप घर में या बाहर करने लगें तो उसको करने से पहले जस्ट एक मोमेंट दे के उसके बारे में अगर आप सोचेंगे कि मैंने क्या काम करना है और इसमें इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से, ह्यूमन सेफ्टी, तो इंशाल्लाह ताला आप बचेंगे किसी भी इंसिडेंट से, खुद भी बचेंगे, दूसरों को भी बचाएंगे। अच्छा, तो बात मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि फायर एक्सटिंग्विशर्स आते हैं, आग बुझाने के आलात, जो कि मैं पिक्चर्स डालूंगा, आप देखेंगे। तो 2 kg का छोटा सिलेंडर होता है, 2 kg का DCP का सिलेंडर आता है, ड्राई केमिकल पाउडर। मुख्तलिफ मार्केट्स हैं जहाँ आपको मिल जाएंगे ये, वरना सदर में बड़ी मेजर मार्केट है इसकी। तो DCP का एक फायर एक्सटिंग्विशर छोटे साइज़ का आप घर में रखें लाजमी, क्योंकि अगर किसी भी किस्म की घर में आग लग रही है तो आप बावक्त ज़रूरत उसको बुझा सकते हैं फ़ौरन उस फायर एक्सटिंग्विशर से, अनटिल के कोई बड़ी आग लगे और फायर ब्रिगेड आया। और हमारी सूरत हाल आपके सामने ही है शहर की फायर एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट की, तो आप अपनी मदद आपके तहत अगर उसको फ़ौरन ही किल कर देंगे उस फायर एक्सटिंग्विशर के इस्तेमाल से, तो आप एक बड़े इंसिडेंट से ख़ुद को और अपने घर वालों को, घर को बचा सकते हैं। फायर एक्सटिंग्विशर की मैं तस्वीर डाल रहा हूँ तो आप उसको देख लीजिएगा, इस टाइप का होता है। अच्छा, दूसरा मैं डिस्कस ये करना चाह रहा हूँ इलेक्ट्रिकल सर्किट ब्रेकर्स। हमारे घरों में डोमेस्टिकली जो स्विच बोर्ड्स लगे हुए होते हैं, इनकी सूरत हाल मैंने देखी है काफ़ी बुरी होती है। एक हमारी प्रैक्टिसेस भी कुछ इस तरह की हैं जिस वजह से मसाइल आते हैं, वो स्विचेस ढीले हो चुके होते हैं जिसको हम परवाह नहीं करते, अंदर स्पार्किंग हो रही होती है, और ये इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किटिंग का जो है ना सबब बनता है, फिर फायर भी हो जाती है। और इलेक्ट्रिकल फायर इतनी सिवियर होती है कि पूरा घर खाक हो जाता है। तो इलेक्ट्रिकल सर्किट ब्रेकर्स आते हैं, डोमेस्टिक पर्पज़ में भी यूज़ होते हैं, इंडस्ट्रियल पर्पज़ में भी यूज़ होते हैं। ये बेसिकली एक सेफ्टी है, इसकी तस्वीर भी है मैं डाल रहा हूँ, तो वो तस्वीर आप देख लीजिए किस तरह की होती है। ये सर्किट ब्रेकर्स का पर्पज़ बेसिकली क्या है कि अगर कहीं भी नीचे डाउन द लाइन कहीं भी वायरिंग में, घर में कहीं भी शॉर्ट सर्किटिंग हो रही है तो वो सर्किट ऑटोमेटिकली गिर जाएगा। वो सर्किट का जो ब्रेकर है वो गिर जाएगा। ब्रेकर गिरने से क्या होगा, आपका इलेक्ट्रिकल सर्किट जहाँ से मेन सप्लाई से करंट आ रहा है आगे की सप्लाई को कट ऑफ कर देता है। जब करंट ही नहीं आएगा तो वहीं वो चीज़ जो शॉर्ट सर्किटिंग हो रही है वो रुक जाएगी। अगर फायर हुई भी तो एक छोटी नौयत, क्योंकि आप उसको काबू कर सकेंगे। इसमें मेरे भाइयों सबसे अहम इकदाम यह है कि जो आपके घर का ओल्ड कंस्ट्रक्शन में वैसे ये इश्यूज़ होते हैं, न्यू कंस्ट्रक्शन में मैंने देखा है लोगों को थोड़ी बहुत अवेयरनेस है। जैसे मैं यहाँ रह रहा हूँ तो मैं अपने घर की भी आपको दिखाऊंगा, मेन जहाँ से पावर घर में आ रही होती है वहाँ वो मेन ब्रेकर्स लगवाते हैं कि अगर कहीं भी इशू हो, कहीं शॉर्ट सर्किटिंग, कहीं फायर नज़र आ रही है इलेक्ट्रिकल, तो भाग के आके वो मेन पावर के ब्रेकर बंद कर देते हैं। उससे क्या होता है कि करंट ही नहीं आएगा घर में, तो और आपकी लोकलाइज ही रहेगी फायर। वरना स्विच बोर्ड्स की मैं एक तस्वीरें डाल रहा हूँ, पहले दौरों में मैंने देखा था पुराने घरों में भी इस तरह था, वो फ्यूज़ वाला सर्किट बोर्ड होता था पूरा घरों में, जहाँ जहाँ स्विच बोर्ड होते हैं वहाँ फ्यूज़ लगे हुए होते थे। अब वो फ्यूज़ वाला सेटअप तो नहीं है, लेकिन सर्किट ब्रेकर लगे होते हैं। बहुत से घरों में नहीं है, लेकिन स्विच बोर्ड्स अपने सर्किट ब्रेकर वाले लगवा लें तो बहुत आपके लिए सेफ रहेगा। अच्छा, एक प्रैक्टिस ये रही है जो मैंने गौर किया, थोड़ा सोचा इस बारे में कि तारों में शॉर्ट सर्किटिंग हो क्यों रही होती है। एक वजह ये कि मल्टीपल पिन के बोर्ड्स आते हैं। अच्छा, अंदर उसके ना मटेरियल की क्वालिटी होती है, अलग अलग टाइप के मटेरियल हैं, अब मैं वो डिस्कस अभी नहीं कर रहा। अलबत्ता ये कि आप उसके ऊपर जब आप लोड देते हैं, जैसे फ्रिज है, इस्त्री है, कंप्यूटर्स हैं, टीवी है, मुख्तलिफ चीज़ें अब एक स्विच में आप लगा देंगे, या वो 3 पिन प्लग्स आते हैं, तो उसकी एक लिमिट है बर्दाश्त करने की, वो मेल्ट होना शुरू हो जाता है, क्योंकि जब जहाँ से भी करंट पास होगा वो जगह हीटअप हो रही होती है। जैसे ही वो मेल्ट होगा इवेंचुअली क्या होगा, शॉर्ट सर्किट और फायर, और ये बहुत सिवियरिटी पकड़ती है। तो फिर
ये मसला है, इस चीज़ को मद्देनज़र रखें कि हर तार का एक रेटिंग होती है, वो उतना ही करंट बर्दाश्त कर सकती है। अगर आपने फिर भी ये करना है तो फिर मेरी एडवाइस हुई है कि ब्रेकर तो कम से कम लगाएं। ब्रेकर अगर आप लगाएंगे अपने घर में, सर्किट ब्रेकर्स अगर स्विच बोर्ड्स पे ऊपर लगा हुआ होगा, बहुत बेहतरीन। तो या रूम वाइज भी होते हैं, हर रूम के अलग सर्किट ब्रेकर्स होते हैं, तो वो पूरे रूम की बिजली कट कर देंगे, वो आपकी सेफ्टी है। इस चीज़ को काफ़ी मद्देनज़र रखें। और क्या नाम है, बाकी जो आप वायरिंग हैंडल करते हैं हम लोग, कोई भी हम तार जो है ना, उसके उसके जो प्लग होता है, जो ग्रिप होती है, हम ग्रिप पकड़ के नहीं लगाते। अगर आप उसकी ग्रिप पकड़ के लगाएंगे तो वो सही रहेगा, क्योंकि अंदर उसके जो तार जा रहे हैं वो स्क्रू से टाइट हुए होते हैं। नॉर्मल मैंने घरों में कैजुअल प्रैक्टिस ये देखी है कि वो तार से पकड़ के, क्योंकि उसके ऊपर इंसुलेशन है, यूँ खींच देते हैं। अब होता क्या है, वैसे तो वो तार निकल गया, लेकिन जो उसकी ग्रिप है ना, अंदर से वो ढीले होते चले जाते हैं तार, ढीले होके इवेंचुअली वो शॉर्ट सर्किट करते हैं आपस में, और आग या फिर आपका अप्लायंस जल जाएगा। तो अप्लायंस को तो खैर बचाने के लिए, जैसे आपके बड़े अप्लायंसेज हैं, उसके लिए तो स्टेबलाइजर्स आते हैं, करंट स्टेबलाइजर्स, जो कि वोल्टेज फ्लक्चुएशन के अगेंस्ट उसको बेहतर करते हैं। अच्छा, लास्ट बट नॉट लीस्ट, कोई भी आपने इलेक्ट्रिकल काम घर में करना है, बेहतर तो हाल यही है कि किसी प्रोफेशनल को आप बुलाएं। लेकिन अगर आप खुद कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिकल सेफ्टी के लिए, आपको शॉक से बचाने के लिए नॉन कंडक्टर मटेरियल के आप शूज़ पहनें। रबर शूज़ आते हैं। बेसिकली होता क्या है, करंट हमेशा वहाँ फ्लो करेगा जहाँ रेजिस्टेंस उसको कम मिलेगी। तो आप जो रबर शूज़ पहनते हैं ना, बेसिकली वो नॉन कंडक्टर हैं, उसकी जो सोल है ना, तो करंट आपकी बॉडी से पास नहीं होगा, वो ग्राउंड हो जाएगा, क्योंकि उसको वहाँ रेजिस्टेंस कम मिल रही है। इसीलिए कहते हैं घरों में, वैसे ये 100% तो आपको नहीं बचाएगा, लेकिन फिर भी चांस है कि आपको करंट ना लगे अगर आप रबर की जूतियाँ पहन के इस्त्री कर रहे हैं या कोई भी इलेक्ट्रिकल काम कर रहे हैं। रबर शूज़ और रबर ग्लव्स, बेसिकली इलेक्ट्रिकल काम के लिए स्पेसिफिक ग्लव्स आते हैं, तो मैं इन शूज़ और ग्लव्स दोनों की तस्वीर भी शेयर कर रहा हूँ। तो ख़वातीन से भी गुजारिश है कि रबर की चप्पलें पहन के इस्त्री करें, या इस तरह डोमेस्टिक काम होते हैं। और ब्रेकर्स की मैं बहुत रिक्वेस्ट करूँगा कि लगाएं, क्योंकि बड़े बड़े इंसिडेंट हो रहे हैं। हमारे शहर इतना कैपेबल नहीं है, बड़ा डेंसली पॉपुलेटेड है, बड़ी लिमिटेड रिसोर्स है, जो कि फायर ब्रिगेड सिस्टम है, जो अमला है जो आपकी मदद कर सके। तो आप ख़ुद अपनी मदद आपके तहत कुछ ऐसे इक़दाम करें कि आप और आपके घर वाले सेफ़ रहें। तो इंशाल्लाह अगले पार्ट में मैं डिस्कस करूँगा किचन से मुतालिक मसाइल और डोमेस्टिक जो इश्यूज होते हैं उसकी होम सेफ्टी।